Hello students, this is part 3, chapter 1, food, where does it comes from, class 6 CBSE. So ये लास्ट पार्ट है, तो इसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। ये क्लास यहीं से ख़त्म होता है। सो देखते हैं। सो हमने पढ़ा था कि प्लांट प्रोडक्ट क्या क्या होता है, कुछ एग्जांपल में दे दिया था। और जो नहीं देखे हो, ये सब जो नहीं देखे हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम वो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख लेना। ये पार्ट 3 है। चलते हैं। सो सीरियल्स एंड पल्सेस, ये भी होता है क्या ना, प्लांट प्रोडक्ट होता है सीरियल्स एंड पल्सेस। सो सीरियल्स क्या होता है ना, दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर मैन एंड एनिमल्स। सो सीरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने सीरियल्स क्या होता है देखते हैं। सीरियल्स आर एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो वीट, राइस, मैज, ये सब हो जाता है सीरियल्स, जो हमारा डेली टू डेली लाइफ में हमें चाहिए। हम लोग खाते हैं ना डेली टू डेली टाइम पर हम खाते हैं, मतलब कि हमें राइस तो चाहिए ही चाहिए, रोटी तो चाहिए ही चाहिए, वीट नहीं होगा तो रोटी नहीं होगा, ये सब सीरियल्स होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो पल्सेस क्या हो जाते हैं, दाल जो होता है ना, दाल जैसा चीज़ होता है, सब दाल हो गया पल्सेस। सो दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड आर ऑफ्टन फ्रॉम सीड्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। ओके, सो कॉमन प्लांट पी, सो बीन, सोयाबीन्स एंड ग्राम्स, ये सब हो गया इसका एग्जाम्पल। सो ये वाला देखो, ये पार्ट हो गया सो कॉमन, ये प्लांट पी, बीन, सोयाबीन एंड ग्राम्स, ये सब हो गया पल्सेस। ये सब पल्सेस में आ जाते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। सो यहाँ पर देखो वेजिटेबल्स ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट सोर्स, isn't it? So here I just show you some example. You already known about vegetables. You saw much more vegetable in a market and at your home, isn't it? So यहाँ पर देखो ब्रिंजियल हो गया, टमाटो हो गया, लेडी फिंगर हो गया, बटल गार्ड, स्नेक गार्ड, बीटर गार्ड, ये सब चीज़ जो वेजिटेबल्स, ये भी हमें प्लांट से ही मिलता है। नेक्स्ट में जाते हैं। ये जो टी एंड कॉफ़ी आता है ना, टी एंड कॉफ़ी, ये ब्रिवरेज से आता है, ब्रिवरेज। सो एक कैटेगरी हमने पढ़ा था बिवरेज में टी एंड कॉफी आता है। सो टी इज ऑफ्टन फ्रॉम लीव्स वाइल कॉफी इज ऑफ्टन फ्रॉम सीड्स। सो हम जो मार्केट में जो टी खरीदते हैं ना, वो जो मतलब कि जो जिस कंपनी का भी हो, तुम लोग खरीदते हो ना मार्केट से टी, वो टी जो धूल जैसा होता है वो पत्ते से आता है, और कॉफ़ी जो आता है ये सीड से आता है। बिकॉज कॉफ़ी को हमने पूरा डाल देना है पानी में, जो दूध में डाल देना है और इसको मिला देना है, वो मिल जाएगा। और फिर चाय पत्ती को छानना पड़ता है क्योंकि वो पत्ता होता है कि नहीं, ये बिवरेज से आता है। सो टी इज का लीफ एंड कॉफ़ी इज ए सीड। नेक्स्ट, सो यहाँ पर देखो स्पाइसेस। सो स्पाइसेस क्या है, दे हैव नो फूड वैल्यू एंड आर यूज्ड फॉर एडिंग फ्लेवर टू फूड। ये फूड में नहीं जाता, मतलब ये फ्लेवर देता है, मतलब टेस्टी कराता है। द मेजर स्पाइसेस आर पीपर, कार्डामम, जिंजर, टर्मेरिक, ये हल्दी हो गया, धनिया हो गया, जीरा हो गया, ये सब आ जाता है स्पाइसेस में। काला मिर्च हो गया, लाल मिर्च हो गया, ये यहाँ पर सब कुछ मैंने फोटोज़ दिया गया है, तुम्हें आइडिया आ जाएगा ये स्पाइसेस क्या है। मतलब कि यहाँ पर देखो हल्दी है, धनिया पाउडर है, ये मिर्ची का पाउडर है, काली मिर्ची का है, जीरा पाउडर है। यहाँ पर ये जो पाउडर जो मिलाते हैं ना, मसाला, ये सब स्पाइसेस हो जाता है। सो अदर स्पाइसेस आर क्लोव्स, सैफरन, फेनेल, कुमिन, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर, ये जो हो जाता है, ये सब आ गया क्या ना, ये अदर स्पाइसेस। देन नेक्स्ट, स्प्राउट्स। So in class 5 we already test this type of we just experiment sprouted seed. Also we experiment in this session, this class 6 we already experiment the sprouted seed. How sprouted seed is produced, we take the experiment already. Okay, so sprouted seed or sprouts of मूंग, pea, chickpea आर वेरी न्यूट्रियस। हम लोग जब जिम जाते हैं ना, सुबह उठकर जिम जाकर, ये जो होता है इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, बॉडी बिल्डिंग करता है ये जो स्प्राउटेड सीड। सो स्प्राउट कैन बी ईटन रॉ एज सलाड और कुक्ड। हमने एक सलाड में भी डाल देना है, और कुक करके अगर खाओगे तो बढ़िया टेस्टी लगता है ये, मतलब कि स्प्राउट घर पर करके देखना। और वो एक्सपेरिमेंट बुक में है, मैं क्लास में भी करा चुका हूँ स्कूल पर, जो भी है तुम उसको पढ़कर कर देना है।
देन एनिमल फूड प्रोडक्ट, यहाँ पर कंप्लीट होता है प्लांट फूड प्रोडक्ट, अभी ये स्टार्ट हो गया एनिमल फूड प्रोडक्ट। एनिमल फूड प्रोडक्ट क्या क्या है? So animal food product are the different type of food that we get from animals. So प्लांट प्रोडक्ट क्या होता है ना, जो फूड हमें प्लांट से मिलता है उसको हम प्लांट प्रोडक्ट कहते हैं, और दोज फूड आर कमिंग फ्रॉम एनिमल आर कॉल्ड एनिमल फूड। जो खाना हमें एनिमलों से मिलता है, मैंने पशुओं से मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? एनिमल फूड, है कि नहीं? सो एनिमल प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग, पॉल्यूटरी मीट, हनी एक्सेट्रा, ये सब मिलता है हमें। मिल्क मिलता है, एग्स मिलता है, पॉल्यूटरी मीट मिलता है, हनी मिलता है। पॉल्यूटरी मीट मतलब कि चिकन विकन होता है, जो सब मतलब कि चिकन हो जाता है, गोट्स होता है, हो जाता है मटन जो मिलता है पॉल्यूटरी हो जाता है। सो एनिमल ऑफ्टन देयर फूड प्लांट्स और अदर एनिमल्स। सो एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट को, कुछ एनिमल तो प्लांट्स को खाकर जीते हैं और कुछ एनिमल दूसरे एनिमल को खाकर जीते हैं। हम तो खाना किस से पाते हैं? ना एनिमल से पाते हैं और प्लांट से पाते हैं। वैसा ही एनिमल कहाँ से लेते हैं खाना? प्लांट से लेते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाकर उनका मतलब कि फूड कंप्लीट होता है। देन मिल्क, पहले आ जाता है मिल्क। सो ये जो एनिमल का मिल्क जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसमें सारा का सारा विटामिन इसी में है। सो तुम्हें हर बच्चे को दूध पीना चाहिए। जो सब दूध पी रहे हो वेरी गुड, जो नहीं पी रहे हो आज से शुरू कर दो दूध पीना। सो मिल्क इज ऑफ्टन फ्रॉम एनिमल्स सच एज काउज, बफालोज, सीप, गोट एंड कैमल्स एक्सेट्रा। हमें काउ से मैक्सिमम हम लोग काउ का दूध पीते हैं और बफालोज का भी पीते हैं। सीप गोट तो बहुत कम ही देते हैं, और कैमल्स का शायद राजस्थान, गुजरात इसी साइड में कैमल का दूध मिलता है वहाँ, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान होता है ज़्यादा, तो कैमल वहीं पर ज़्यादा होते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में ये दूध होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बहुत सारे कंपनियाँ हैं दूध को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है कि नहीं? सो मिल्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन आइडियल फूड। सो आइडियल फूड क्यों है? मिल्क को क्यों हम आइडियल फूड बोलते हैं? क्योंकि इसमें सारा का सारा विटामिन्स रहता है। सो ये हो जाता है आइडियल फूड। सो मिल्क इज वेरी न्यूट्रियस एंड अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। सो इसमें सारा का सारा विटामिन, रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, सारा का सारा विटामिन्स इसी में ही है। सो इट इज ऑल्सो कंटेन कैल्शियम, हेल्दी बोन कंटेन्स कैल्शियम। सो कैल्शियम मतलब कि हमारा हड्डी को स्ट्रॉन्ग करता है। मैनी मिल्क प्रोडक्ट नोन एज डायरी प्रोडक्ट आर मेड फ्रॉम मिल्क। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे जो मतलब मिल्क प्रोडक्ट बनता है दूध से। हम नेक्स्ट में जानेंगे कि दूध से कौन सा प्रोडक्ट निकलता है, हम देखेंगे। सो इसके बाद आता है एग्स। सो एग आर ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो एग में क्या होता है ना, प्रोटीन ज़्यादा होता है, प्रोटीन एंड वाइटामिन्स। सो वी गेट एग्स फ्रॉम बर्ड्स लाइक हेन, डॉग, गीज, क्विल्स एक्सेट्रा। सो ये जो होते हैं ना बर्ड्स होते हैं, इनसे हमें एग मिलता है। इट ऑल्सो कंटेन्स वाइटामिन्स, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड आयरन। ये भी एग भी बहुत न्यूट्रियस होता है, इससे हमें वाइटामिन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड आयरन मिलता है। नेक्स्ट सो मीट आ जाते हैं। सो मीट भी हम खाते हैं। मीट कहाँ से आते हैं ना, फ्लेश ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज मीट। सो मीट हम किसको कहेंगे? मीट, फ्लेश ऑफ एनिमल, एनिमल का मांस को हम मीट बोलते हैं। सो वी गेट मीट फ्रॉम एनिमल सच एज गोट, चिकन, सीप एंड गोट एक्सेट्रा। सो हम मतलब कि बकरी हो गया, चिकन हो गया, सीप हो गया, नहीं। सो इनसे हमें मीट मिलता है। सो मीट इज रिच इन प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, जिंक, फॉस्फोरस एंड आयरन्स। यहाँ पर देखो मीट दिया गया, ये मछली का हो गया मीट, ये झींगा प्रॉन का हो गया, ये चिकन हो गया, ये दूसरा कोई क्या है मुझे मालूम नहीं। ये सब मतलब कि मीट, ये मीट तो है, मतलब कि किस एनिमल का है मालूम नहीं पड़ता। ये तो सारा मीट ही है, बट किस एनिमल को है मालूम नहीं। ये तो अंडा हो गया, ये तो दूध हो गया, ये तो फिश, ये तो प्रॉन हो गया, और ये हो गया चिकन हो गया, मटन, ये बीच वाला मटन हो गया, ये पतला पतला किस मतलब कि एनिमल का है मुझे मालूम नहीं। देन सी फूड। सी फूड में आ जाता है क्या, फिश आ जाता है, प्रॉन्स आ जाता है, क्रैब्स ऑल्सो प्रोवाइड अस देयर मीट एज फूड। सो हमें फिश से मिलता है, क्रैब से भी मिलता है मीट, प्रॉन से भी मिलता है। सो फिश इज मेजर सोर्स फूड रिच इन
एनिमल प्रोटीन। सो फिश में ज़्यादा प्रोटीन होता है, एनिमल प्रोटीन। सो फिश प्रोटीन हैव हाईली डाइजेस्टिबिलिटी एंड ग्रोथ प्रमोटिंग वैल्यू। ये फिश में फिश खाने से डाइजेशन ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब कि तुम अगर चिकन खाओगे जितना डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, फिश से उतना हो जाएगा ठीक ठाक डाइजेशन। फिश प्रोटीन हैव हाईली डाइजेस्ट गया। एंड शार्क लिवर ऑयल इज रिच इन विटामिन डी। शार्क का जो लीवर होता है उसमें विटामिन डी ज़्यादा पाया जाता है, उसे मतलब कि बहुत फ़ायदा होता है। विटामिन डी का टैबलेट मिलता है, कैप्सूल्स मिलता है, उसमें से शार्क का जो हार्ट होता है उससे मिलता है। सो नेक्स्ट हनी। सो हनी इज़ द स्वीट लिक्विड मेड बाय बीज। मधुमक्खियों से हनी आ जाता है। सो फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स हनी इज ऑफन ईटेन विथ ब्रेड। सो इट इज़ ऑल्सो मेडिसिनल वैल्यू। सो ब्रेड में हम जाम के बदले हनी खा सकते हैं क्योंकि इसका मेडिसिनल वैल्यू अच्छा होता है, ये डाइजेशन अच्छा कराता है, ये एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, गैस नहीं करवाता, तो बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं इसमें। सो नेक्स्ट चले जाते हैं, ये मेडिसिनल वैल्यू हो गया। नेक्स्ट ये डायरी प्रोडक्ट्स। सो द प्रोडक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम मिल्क आर कॉल्ड डायरी। सो मैंने बताया था दूध से क्या क्या चीज़ बनता है, जो डायरी प्रोडक्ट था क्या क्या था मैंने बताया था, तो ये वाला आ गया डायरी प्रोडक्ट्स। ये डायरी प्रोडक्ट्स आ गया। डायरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है, सम कॉमन डायरी प्रोडक्ट्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर पनीर, चीज़, क्रीम, बटर, कर्ड, घी। सो ये सब हम डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जो बिरयानी खाते हैं कर्ड का तो चाहिए दही जो हो जाता है, दही। देन बटर हो गया, ब्रेड में लगा कर खाते हैं। क्रीम जो मतलब कि जो केक वेक बनता है ना, बर्थडे केक बनता है उसमें क्रीम आ जाता है। देन चीज़, पनीर तो पनीर का जो होता है क्या सब्जी होता है पनीर का, हम लोग खाते हैं, है कि नहीं? ये सब मालूम है तुम्हें, डायरी प्रोडक्ट बस बता दिया। सो डायरी प्रोडक्ट दूसरा भी है, देखो पनीर ऐसा है, तुम्हें मैंने फिगर भी बता दिया हूँ। देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ आइडिया आ जाएगा। पनीर देखो ये वाला पनीर हो गया, ये ऊपर वाला बटर हो गया, और ये घी हो गया। घी को बस थोड़ा गर्म करो और वो घी हो जाता है। अभी ये चीज़ हो गया। तो हम एक एक जानेंगे पनीर क्या होता है। सो पनीर इज़ कॉल्ड कॉटेज चीज़। सो चीज़ को मतलब कि थोड़ा मिलावट होता है, उसको काटने से वो चीज़ मतलब कि पनीर हो जाता है, उसको हम सब्जी में डाल देते हैं। देन बटर आ जाता है। बटर इज़ मेड बाय चूर्निंग फ्रेश क्रीम। इट इज़ कॉमनली इटन विथ ब्रेड। चूर्निंग मतलब कि उसको मतलब मिला देना है जोर से, मतलब मशीन से क्या होता है उसको घुमा कर मतलब कि मिला दिया जाता है, उसमें बटर बनता है। देन आ जाता है चीज़। चीज़ इज़ मेड फ्रॉम कॉडेड मिल्क ऑफ गोट, सीप और बफालो, इनमें से आ जाता है चीज़। देन घी आ जाता है। घी इट इज़ मेड बाय जेंटल हीटिंग ऑफ बटर एंड रिमूविंग सॉलिड मैटर। तो घी कैसे बनता है ना, ये जो मतलब कि बटर को थोड़ा सा गर्म कर दो और इसमें घी निकल जाएगा, और वो वाला जो होता है थोड़ा जो सॉलिड पार्टिकल्स होगा उसको बस निकाल दो। ओके, यहाँ से हमारा जो होता है ख़त्म होता है। आज क्लास तुम्हारा मतलब ख़त्म हो गया। तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर था ये फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, ये ख़त्म हुआ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये यहाँ पर होली फेथ का पहले बता दूंगा। होली फेथ का जो लॉर्नवेल का है, जहाँ पर ये बुक चल रहा है लॉर्नवेल का, मैं बता दूंगा उसका क्वेश्चन आंसर, क्योंकि हमारे स्कूल में ज़्यादातर वही बुक्स आता है मिलता है, तो मैं उसी को पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर दूंगा। देन उसके बाद NCERT का देखूंगा। ओके, थैंक यू।